बालवीर, तुम मुझे और धोखा नहीं दे पाओगी। मैं इस भ्रमजाल में नहीं फंसने वाला। ये भ्रमजाल तो तुमने बिछाया है हमें फंसाने के लिए, लेकिन हम हर जाल से बचना जानते हैं। नहीं प्रचंडिका, इस बार तुम नहीं बचोगी। तुम्हारे इस मायावी रूप को मैं अभी धुएं में उड़ा दूंगा। धुएं में तो तुम गायब हो गए इस बार बालवीर, वो भी हमेशा के लिए। प्रचंडिका आग के गोले बरसा रही, लेकिन फिर भी हवा में जरा भी विस्फोट की गंध नहीं आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? क्या हुआ बालवीर? हमारे वार से तुम्हारे हाथ जम गए क्या, या फिर हमें हवा में उड़ाने का इरादा छोड़ दिया है? कभी नहीं प्रचंडिका, आज मैं यहाँ कलिश तारे को लेने आया और उसे लेकर ही जाऊंगा। अरे हाँ, गंध का ना आना ऐसा तो सिर्फ पारे की शक्ति में होता है, क्योंकि पारे का ना कोई रंग होता है और ना ही उसमें कोई खुशबू होती है। मतलब मेरे सामने जो है वो असली प्रचंडिका है, और तंत्र जादू की वजह से मैं और प्रचंडिका ही आपस में लड़ रहे हैं। युद्ध में कमजोर लोग सोचते हैं बालवीर, योद्धा वार करते हैं। लेकिन मैं आप पर वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझ गया ये सब एक भ्रमजाल है जो हमें भ्रमित करने के लिए रचा गया है, ताकि हम दोनों एक दूसरे पर ही वार करके एक दूसरे को समाप्त कर दें। प्रचंडिका, मैं आप पर वार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि आप असली प्रचंडिका है और हमें भी आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए। हम भी समझ गए, तुम ये सब हमें भ्रमित करने के लिए सुना रहे हो। नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। प्रचंडिका ऐसे मुझ पर विश्वास नहीं करे। मुझे उसे कुछ ऐसा बताना होगा जो सिर्फ मुझे और प्रचंडिका को ही पता है। हाँ, मैं प्रचंडिका को हमारे युद्ध अभ्यास की बातें याद दिलाता हूँ, और उसके लिए मुझे प्रचंडिका की पीठ पर वार करना होगा। मेरी पीठ पर वार? मेरी इस कमजोरी के बारे में बालवीर ने ही अभ्यास के समय मुझे बताया था, पर मैं ऐसे ही इस पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे भी इसकी जांच करनी होगी। रुकिए प्रचंडिका, मुझे लगता है कि आपने मेरे पैरों पर वार करके मेरी कमजोरी पकड़ ली, जैसे युद्ध अभ्यास में पकड़ ली थी। हमें क्षमा करना बालवीर,